ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री मद् भागवत महापुराण तिथिया सकंद प्रथम अध्याय ध्यान विधि और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुख तथा भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के पालन पोषण में ही वह समाप्त हो जाती है। मोह में फंसा जीव मृत्यु को निकट आते देखकर भी सावधान नहीं होता, जबकि जीवन मृत्यु के इस आवागमन चक्र से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का स्मरण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही तो लाभ है कि वह अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु काल के निकट आने पर उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और मन में उनकी स्मृति बनी रहे। राजन, भगवान की कृपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में यद्यपि मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बना रहता है। इसी कारण पिता श्री कृष्ण द्रौपद व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मेरा मन सदैव रमा रहता है। तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन उन्हीं की देन है। इसीलिए वह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। जो नर नारी इस कथा में रुचि रखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती हैं। हे राजन, जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। असावधानी पूर्वक लंबी आयु जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ 2 घड़ी का श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। राजसी खटवाग अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तुम्हारे जीवन के अभी भी 7 दिन शेष हैं। इस बीच तुम आत्मा कल्याण के लिए जो करना चाहो कर लो। राजन, मृत्यु काल के निकट आने पर मनुष्य को कदापि नहीं घबराना चाहिए। उसे चाहिए कि वह विरक्त से सभी संबंधों को काट कर फेंक दे। धैर्य के साथ उसे स्वच्छ जल में स्नान करके मृत्यु का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान के लिए सर्वोत्तम उपाय ओम का जाप है, जिसे मन ही मन करते रहना चाहिए। उसे एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागना चाहिए। प्राण आयु को वश में करके मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों की ओर से मन को हटाकर भगवान के कल्याणकारी स्वरूप में ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान में पूर्ण रूप में तल्लीन होने पर विषय वासनाओं की ओर से मन स्वतः ही हट जाता है। भागवत विष्णु का यही वह परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भागवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। इसे ही शास्त्र में ब्रह्मानंद के नाम से पुकारा जाता है। राजन आदि
ईश्वर का ध्यान करते समय मन भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ परमात्मा के विग्रह में लीन होते चले जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इसे ही योग धारण कहा जाता है। वह धारण सभी दोषों को, बच्चों अगर कभी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको भगवान के पूरे शरीर भगवान को अर्पण कर दो कि परमात्मा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। जो भी मन भटक रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो आपको अर्पण, आपको अर्पण और आपको अर्पण। अगर पाप में जा रहा है, पुण्य में जा रहा है, वो भी आपको अर्पण। आप एक दफे करके देखो, परमात्मा के अधीन हो के देखो, परमात्मा आपके अधीन खुद ही हो जाएंगे। करते रहना चाहिए, इसे ही योग धारण कहा जाता है। वह धारण सभी दोषों को मिटाकर मन के चंचल स्वभाव को नियंत्रित कर देती है और जब मन शांत होकर शीतल हो जाता है तब उसे तत्काल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, विप्रवर यह धारण किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मेल धो देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एकांत आसन, श्वास संतुलन, इष्ट में आसक्ति और इंद्रियों में कठोर नियंत्रण करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की साकार मूर्ति अत्यंत मनोहारी है। श्याम वरण पीतांबरधारी, मोर मुकुट मुरली धरो पर और कमल नयन का मद भरा आकर्षण सहज ही मन को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे वह संपूर्ण चराचर विश्व अपने स्थूल स्वरूप में भगवान का ही विराट स्वरूप है। वह जल, अग्नि, आयु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति आदि 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इसे ब्रह्मंडल रूपी शरीर में ही विराट पुरुष भगवान अथवा परमात्मा ही धारण का आश्रय है। उनकी ही धारण की जाती है। तत्व ज्ञान पुरुष ने उस विराट पुरुष की कल्पना इस ब्रह्मंडल से ही की है। वह पाताल को उसके तलवे कहते हैं और एड़ियों और पंजों को रसातल मानते हैं। एड़ियों की गांठें उनकी महातल हैं। पैर के पिंड ताल है। दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल, पेडू भूतल, नाभि सरोवर और छाती स्वर्ग लोक है। गले को वह महालोक, मुख को भूतल, नाभि सरोवर और छाती स्वर्ग लोक है। गले को वह महालोक, मुख को जन लोक, ललाट को तप लोक, मस्तक को सत्य लोक मानते हैं। इंद्रियां देवगण उनकी भुजाएं हैं तथा दिशाएं कान और शब्द ईश्वर ईशरण इंद्रियां हैं। दोनों शिवानी कुमार उनकी नासिका हैं, छिद्र हैं। गंध्र प्रघोष छिद्रियां हैं और धधकती हुई अग्नि उनका मुख है। अंतरिक्ष उनके नेत्र हैं। पलकें रात और दिन हैं। देखने की शक्ति सूर्य है। भू विलास ब्रह्मलोक हैं। जीभा रस हैं। तालु जल हैं। माया उनकी मुस्कुरान है। दाढ़े यम हैं। लज्जा और लोभ उनके ऊपर नीचे के होठ हैं। धर्म सीना और अधर्म पीठ हैं। पर्वत उनकी
हड्डियां हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पक्ष रोम हैं, आयु श्वास हैं, काल उनकी चाल हैं, बादल उनके केश हैं, संध्या वस्त्र हैं, चंद्रमा उनका मन है, पशु उनके नख हैं, मनुष्य का हृदय उनके निवास स्थल हैं, दैत्य उनका वीर्य है, ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जांग हैं, और शूद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। हे परीक्षित, विविध विचारों को ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे अपने अपने अनुभव के अनुसार देखता है, किंतु वह एक ही है। उसे आनंद नाभि परमात्मा का भजन और स्मरण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उनके अतिरिक्त संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्त होने वाला मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया है, चलता चलता रुक जाता है। ये मैं दूसरा अध्याय पढ़ूंगी। अगर चलता चलता रुक जाए बीच में तो मुझे माफ़ कर देना बच्चों, क्योंकि मुझे एक ही दफ़े बनाना आता है, दोबारा बना के जोड़ना नहीं आता। मोबाइल है मेरा, पुराना मोबाइल हो गया है। अगर आप मुझे क्षमा करना है मेरे भगवान, आप भी मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मोबाइल 2 दफ़े मेरी रुक चुकी हैं। तो अभी मैं जो दूसरा अध्याय डालूंगी, अगर रुक जाए बच्चों तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मोबाइल थोड़ा मेरा गड़बड़ा गया है, ख़राब हो गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत पुराण का दूसरा अध्याय, भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन। सुखदेव जी ने कहा, राजन, परमात्मा का ध्यान करने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मंडल में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। वह धरती, यह आकाश, वह चांद सितारे, सूरज, यह पवन, वह सागर, अंतरिक्ष, सभी उस परम पिता परमात्मा के अंग हैं। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्यमान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है। जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वह 8 प्रहर हरि चरणों में ध्यान लगा कर संसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। परीक्षित, संभवत तुम सोच रहे होंगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, वह बिना भोजन पानी और वस्त्र के बड़ा क्लेश सहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तु उपलब्ध होती हो, किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोचने के लिए धरती, सॉरी बच्चों माफ करना, प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, तकिए के लिए कुहाड़ी, तकिए के लिए कुहनी, खाने के लिए फल मेवा, प्रयोग में बर्तनों की जगह 2 हाथ, ना संग्रह करने की जरूरत, ना चोरी चकारी का डर, जितना चाहो उतना उपलब्ध,
उपलब्ध पहनने के लिए वृक्ष की छाल और पत्तियां, जिनके न धोने का संकट, न खोने का डर, न फटने का, प्रकृति के मध्य शरीर की रोधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक सर्दी सताए तो लकड़ जलाकर आग की सेक और शरीर पर धुनी की राख मलने से ही काम चल जाता है, और गर्मी सताए तो घने वृक्ष की शीतल छाया, जलाशयों और नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचने के लिए गुफा, कंदाराएं और घने वृक्ष के झुरमुट हैं। राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है, उसे जंगली पशु तंग नहीं करते। परमेश्वर उन जंगली और हिंसा पशुओं से उनकी रक्षा करता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है, उसे वैतरणी नदी पार कर रोदो नरक में जाना पड़ता है। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं, वह कभी किसी गृहस्थल से भोजन मांगने शहर और कस्बे में नहीं जाते। धनियों से उनका कोई सरोकार नहीं होता, वह उनके लिए कर भी क्या कर सकते हैं। हरि भक्त के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वही हमारा सुरक्षा और पालन पोषण का भी ध्यान रखता है। माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूला रहता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। सही बात है बच्चों, क्योंकि जन्म से पहले ही बच्चे के वास्ते माँ का स्तन बना दिया जाता है, और जिस टाइम पैदा लेता है बच्चा तो माँ का दूध उतर आता है। जब 7वां महीने का गर्भ में बच्चा होता है तो दूध माँ का चालू हो जाता है, किसी माता का दूध चालू हो जाता है निकलना। तो बच्चों, कहते हैं कि परमात्मा के भरोसे छोड़ दो सब अपनी डोरी, अपनी जिंदगी की गाड़ी परमात्मा को सौंप दो। परमात्मा खुद ही गाड़ी पार कर देगा। हे राजन नारायण की तो सभी को हे राजन नारायण जी तो सभी को जीविका देने वाले हैं। वह भला अपने भक्त की चिंता छोड़कर उसे भूखा कैसे रख सकते हैं। अंत इसकी चिंता छोड़कर मनुष्य को प्रणमय द्वारा उसे परमात्मा परम पिता परमात्मा से दाता तयमय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रणमय के द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एकांत में बैठ जाए और फिर श्वास खींचकर योग अभ्यास द्वारा अपने प्राण को ब्रह्मंडल में ले जाने का प्रयत्न। ब्रह्मंडल उसको कहते हैं दिमाग को, जो दिमाग होता है उसके ऊपर खींच लेना चाहिए। उसके जो मस्तक में हमारा पूरा ध्यान चला जाएगा तो एक बिंदी आकार दिखेगी बच्चों, एक बिंदी आकार दिखेगी, फिर नीला प्रकाश दिखेगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक बिंदी आकार में होते हैं। करना चाहिए प्रणाम द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एकांत में बैठ जाए और फिर श्वास खींचकर योग अभ्यास द्वारा अपने प्राण को
ब्रह्मंडल में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा का वह सहस्त्र दल कमल के पुष्प में विराजमान रहता है। उस फूल का मुख नीचे की ओर रहता है। ध्यान साधना से उस पुष्प को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और तब वह अपने मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन करता है। उसके दर्शनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है वह वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे वह जान पाता है जो इसका अनुभव करता है। इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगीश्वर हो जाता है। तब उसे यज्ञ यश तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह समदर्शी हो जाता है। सभी जीव के प्रति उसके मन में ना तो शत्रुता रहती है और ना मित्रता। अंत हे राजन, पहले तुम शांत चित्त होकर उसे विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो और मन को शीतल करके उसी में अपना ध्यान लगाओ। इस ध्यान से तुम्हें परमात्मा के सतुल स्वरूप के दर्शन होंगे। परमात्मा का अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी श्याम रूप को नीलमणि के समान है। श्याम रूप और जो नीलमणि के समान है दिखाई देगा। उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म दिखाई देगा। मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट, मोर पंखी, कानों में जड़े कुंडल, गले में बेजंती माला, 9 रत्नों से जड़े बाजूबंद, करधनी पीतंबर, कंधों पर सवेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी भुजाएं, कमल नेत्र, ताप हरने वाली वाकी चितवन और होठ पर मंद मंद मुस्कुराहट यही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। हे राजन, परमात्मा के इस साकार रूप को एक साथ आत्मा सात करना बड़ा कठिन होता है। इसे चरणों से प्रारंभ करके एक एक अंगों को आत्मा सत्य करते हुए चलना चाहिए। परमात्मा जैसे ध्यान करो तो पहले अंगूठा से चालू करो। आप विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हो तो आप अंगूठा से चालू कर दो भगवान का ध्यान करना। तो आप बच्चों देखना कि परमात्मा खुद ही साक्षात दर्शन आपको देंगे। परमात्मा की बहुत महिमा है। अगर हम मुख से चालू करेंगे तो परमात्मा के मुख में हम मुग्ध हो जाएंगे, तो हमारा ध्यान टूट जाएगा। तो हमें पहले परमात्मा के अंगूठा से चालू करना है, फिर इसके बाद परमात्मा के अंगूठा से, पैर से, घुटना से, कमर से, सुंडी से, हृदय से, पेट से, और ऐसे चालू करते हुए हमें मुख की तरफ जाना है। फिर इसके बाद परमात्मा दर्शन देंगे। चलना चाहिए। परमात्मा से आत्मा सत्य होने पर जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका सीधा प्रवेश वैकुंठ में होता है। जो लोग योग साधना से परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं, उनके प्राण सूर्य को भेद कर वैकुंठ पहुँचते हैं। उन्हें पुण्य आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। किंतु जो लोग यश तप दान तीर्थटन आदि करते हुए अपने शरीर त्यागते हैं, वह चंद्र लोक से होकर देवलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुँचते हैं। वह का सुख दुख भोग कर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। हे राजन, मकर राशि से मिथुन राशि तक का संक्रांति काल 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य उत्तरायण रहते हैं। उन्हें देवताओं के दिन कहा जाता है। उन 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव सूर्य द्वारा
सूर्य द्वार से होकर बैकुंठ जाते हैं और कर्क राशि से धनु राशि का संक्रांति काल भी 6 माह का होता है। उन दिनों सूर्य दक्षिणाएं रहते हैं, वह देवताओं की रात्रि कहलाती है। उन 6 महीने में मरने वाले लोग चंद्र द्वारा होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाते हैं। हे राजन, मुक्ति की यह 2 राह है, उनके अलावा कोई तीसरा राह नहीं है। जो भीष्म पितामह ने इंतजार किया था बच्चों, भीष्म पितामह इसका 6 महीने का ये इंतजार किया था, जो उत्तरायण ये पड़ा था, मकर संक्रांति का काल 6 माह का होता है, जो मतलब है सूर्य उत्तरायण होता है, उनका इंतजार किया था। फिर इसके बाद मृत्यु अपनाए थे उत्तरायण में। व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं कर। हे राजन, मुक्ति की यह 2 राह है, उनके अलावा कोई तीसरा राह नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयत्न नहीं करता, वह और मृत्यु के चक्र में पड़ता हुआ 84 लाख योनि में भटकता रहता है, 84 लाख जीवन में भटकता रहता है और असंख्य दुख को सहन करता है। वह संसार में बार बार आता है और मोह माया के बंधनों में पड़कर पछताता है और नष्ट हो जाता है। उसे सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पल के साथ उसकी आयु छीन होती है जा रही है। इसीलिए जो भी समय उनके पास है, उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाए। जो मनुष्य ईश्वर का भजन नहीं करता, वह पशु के समान है। जो मनुष्य परमात्मा को अल्प समय में भी स्मरण करता है, परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलने की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है, तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं, तब मैं उससे प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूर्ण करता हूँ, उनका कार्य पूर्ण करता हूँ। अतः हे परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। इस 7 दिन में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति होगी। मैं श्री भागवत की कथा कहता हूँ, तुम उसे चित्त लगाकर सुनो। बोलो श्री भागवत पुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। जय हो मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे
मुरलीधर, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों, आप भी मुझे क्षमा करना। अगर, क्योंकि देखो बच्चों, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल साफ अंगूठा छाप हूँ। ये परमात्मा थोड़ा सा ज्ञान दिए हैं जो मैं आप तक लाती हूँ। आप बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और आप सुनते रहो और आप शेयर करते रहो। आप इस भागवत को अगर आप शेयर करते हो, भागवत को या शिव पुराण को आप 2 जगह, 4 जगह, 1 जगह अगर आप शेयर करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो फल, जो इच्छा मेरी पूर्ण होती है, जो मैं भागवत सुना रही हूँ आपको, तो वो आप अगर शेयर करोगे तो आपकी भी वही इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान को कभी भी घटाना नहीं चाहिए। ज्ञान जितना बढ़े, जितना बांटो आप। मैं देखो बच्चों, पढ़ के सुना रही हूँ, मैं ज्ञान बांट रही हूँ जो टूटी फूटी शब्द से मुझे आता है। तो बच्चों, आप अपने मोबाइल से शेयर करो और ज्ञान को प्रचार करो। आपका परमात्मा मनोकामना पूर्ण करेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।